आज भी हम लोग परमेश्वर को बस्ती में बैठकर जिंदा खुदावन को धन्यवाद आराधना महिमा देने के लिए अच्छा समय दे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते। इतना नहीं है, मेरा जिंदगी में एक बार परमेश्वर ने और भी एक साल बढ़ाकर दे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को स्तुति महिमा करते। और परमेश्वर का कृपा अनुग्रह पाकर आगे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने और भी सहाय देते, इसलिए धन्यवाद। और भजन का अंदर भी, बाइबल का अंदर भी एक भजन पढ़कर हम लोग थोड़ा बात चिंता करेगा। लूका का किताब 7 अध्याय का 14-15 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब उसने पास आकर आरती को छुड़ा और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ की सौंप दिया। परमेश्वर को धन्यवाद है। यीशु मसीह ये दुनिया में जीवन बिताने का समय, सेवा करने का समय पर उनका द्वारा चमत्कार का बात हो गया करके वचन में हम लोग पढ़ते। या ये 7 अध्याय का 11 से 16 वचन तक पढ़ने का समय पर इसका अंदर भी सारा बात बोल दिया। नईन ऐसे शहर एकर बोला। ये पुस्तक परमेश्वर का दास लूकोस ने लिखा। पौलुस का दोस्त और भी पौलुस का साथ सेवा करने वाला वैद्य लूकोस एडी 17 साल से 80 साल तक यीशु मसीह का जिंदा बात बोलने के लिए, नहीं तो यीशु मसीह का द्वारा किया हुआ चमत्कार का बारे में लिखने के लिए मदद किया। इधर बाइबल का अंदर में, नया नियम के अंदर भी यीशु का सेवकाई में 3 व्यक्ति लोगों को यीशु ने मरा हुआ अनुभव से जिलाया करके वचन में पढ़ते। इधर भी हम लोगों को पढ़ा, एक माँ विधवा है, वो विधवा को एक ही बेटा है, वो बेटा को परमेश्वर ने मर गया अनुभव से जिलाया। और यूहन्ना का किताब 11 अध्याय का 43 वचन में पढ़ते, एक भाई को, नहीं तो मार्था मरिया का भाई को यीशु मसीह ने कब्रिस्तान से जिलाया। और भी लूका का किताब 8 अध्याय का 41 वचन से हम लोग पढ़ते हैं, तो एक बेटी को परमेश्वर ने जिलाया। और यीशु मसीह अपना सेवकाई के अंदर भी 3 जन को जिलाया। उनके बाद नया नियम के अंदर भी प्रेरित लोग पत्रोस पौलुस वैसा भी चमत्कार का कार्य किया कर वचन में पढ़ते। ये नईन शहर का मतलब, नईन का मतलब सुंदरता, सुंदर जगह। और भी हमको मालूम है एक आदमी का सुंदरता जवान का समय पर है, उनका चेहरा पर सुंदरता ज़्यादा से ज़्यादा चमकने का अनुभव जवानी का समय। वैसा भी एक जवान आदमी ने इधर भी गुजर गया, बेटा ने गुजर गया। और विधवा थे, विधवा बहुत रोक कर आ रहे। और भी हम लोग वचन में पढ़ते, नईन शहर का बाहर ये डेड बॉडी लेके जाने के समय पर यीशु मसीह वो नईन शहर का अंदर भी अपना चेलों के साथ आ रहे। अंदर से एक मर गया बेटा का शरीर बाहर लेके जा रहे। उसी समय पर यीशु वो शहर में दरवाजे के अंदर आ रहे। हमें देखना वैसा भी एक बात हम लोग देख सकते हैं। हमें मरण बाहर भी जा रहे, जीवन अंदर भी आ रहे। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन एक बोला। वो यीशु चेलों के साथ नईन शहर के अंदर आने का समय पर यीशु देखा। इधर बाइबल में हम लोग पढ़ते, उनका माँ को देखा। वो माँ
एक विधवा है, इनका मतलब पति ने गुजर गया। देखना उनका कुटुंब का अवस्था देखेगा तो भी कुटुंब का जिंदगी में एक स्त्री को दो नष्ट हो गया करके हम लोग ध्यान कर सकते, ग्रहण कर सकते। पहले उनका आदमी गुजर गया, दूसरा उनका बेटा भी गुजर गया, इसलिए हाँ परमेश्वर को धन्यवाद। वैसा भी बेटा भी गुजर गया और पति भी गुजर गया। वैसा अनुभव में रहने वाला एक स्त्री का हृदय कितना दुख भर दिया कर हमको मालूम है। वैसा दुख में भर दिया अनुभव से ये रोते रोते जा रहे। डेड बॉडी, बेटा का डेड बॉडी कब्रिस्तान में देखने के लिए लेके जाने के समय पर यीशु ने और भी वो दरवाजा पर आया, फाटक में आया। यीशु देखा, रोया हुआ विधवा को देखा। ये देखकर यीशु ने क्या किया, और वचन में हम लोग पढ़ते, यीशु उनको देखा और भी तरस खाया। और भी यीशु वो विधवा को बोला, रोने का नहीं कर बोला। इनका बाद ये तीन कार्य करने के बाद ये बॉडी लेके जाने वाले लोगों का सामने जाकर और यीशु ने वो शव को स्पर्श किया कर वचन में पढ़ते। स्पर्श करने के बाद यीशु ने इतना शब्द बोल दिया, उठो करके बोला। देखना यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, मर गया लोगों को जीवन दिलाने वाला परमेश्वर है। और भी ये तीनों व्यक्ति लोग जीवन पाया हुआ है तो भी बाद में उन लोग मर गया करके हम देख सकते। आज भी उन लोग जिंदा नहीं है। यीशु आज भी जिंदा है। यीशु जिंदा होकर स्वर्ग में रहते, इसलिए वो जिंदा खुदावन को हम लोग विश्वास करके आज वैसा भी अनु में हम रहेगा तो हमारा जीवन में चमत्कार करने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। कुछ लोग सोचेगा, बोलते आज भी परमेश्वर ऐसा चमत्कार करने के लिए हो सकते हैं क्या? बाइबल स्पर्श से बोलते हो सकते। मेरे को सुनने वाला भाई बहन, आपका जीवन में यही परमेश्वर कार्य करने के लिए शक्तिमान है। हमारा अंदर मरण का बात दूर करने के लिए हमें परमेश्वर शक्तिमान है। आपका हृदय के अंदर भी मर गया अनुभव दूर करने के लिए यीशु मसीह शक्तिमान है। आपका मरण का अनुभव दूर करके जीवन का अनुभव आपका हृदय में देने के लिए शक्तिमान है। ये शहर का अंदर भी यीशु ऐसा किया। आज भी संतों का जीवन में, विश्वासी का जीवन में ये अनुभव देने के लिए परमेश्वर शक्तिमान है। आज भी हम लोग विश्वास करना चाहिए, यीशु को देखकर आगे बोलना चाहिए। हम यीशु का वाणी और भी विश्वास के साथ स्वीकार करके प्रार्थना करना चाहिए। हमें रोने वाला ये विधवा, हमें विधवा का परिस्थिति देखो, विधवा का हालत देखो, विधवा का हृदय देखो। उनका जीवन में नष्ट का बात हो रही। जिंदगी में हमें पगले और उनका आदमी नहीं तो पति ने गुजर गया, पगले का नष्ट। दूसरे का नष्ट उनका बेटा ने गुजर गया। ये दोनों नष्ट के अंदर भी आगे कुटुंब का जिंदगी में आया हुआ कठिनाई का बात, निराशा का बात, वेदना का बात, हृदय टूट गया अनुभव का बात हमें सोच कर भी उनका हर एक बात और याद करके रोते रोते रहने का समय पर यीशु आ गया कर बोला। यीशु दरवाजे का अंदर, शहर का अंदर आने का समय पर अंदर से एक डेड बॉडी बाहर भी लेके जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा भी आज मुझे सुनने वाला भाई बहन लोग, हमारा हृदय के अंदर भी ऐसा बहुत बात होते। ये बात हम लोग आज भी याद करने के समय पर मेरा हमें मर गया बात, मेरा दुख का बात, मेरा रोने का बात कौन दूर करेगा करके सोच कर रहने वाला कोई भी होए तो ये वचन आपका हृदय में होना चाहिए। देखना जीवन का दादा हमारा हृदय में आएगा तो भी, हमारा घर में आएगा तो भी, हमारा शहर में आएगा तो मरा हुआ अनुभव, निराशा का अनुभव, वेदना का अनुभव यीशु का द्वारा बाहर लेके आएगा।
आमीन, जीवन को उधर भी डालेगा। इसलिए यीशु बोल दिया, मैं जीवन है, पुनरुत्थान है, मुझे विश्वास करने वाला मरने वाला नहीं कर बोला। शरीर का मरण आएगा, लेकिन इधर भी शरीर का मरण से एक जीवन दे दिया परमेश्वर। आमीन अल्लाह। बाइबल में नया नियम के अंदर भी एक ही भाई, एक ही बेटा, एक ही बेटी, वैसा तीनों लोगों का बारे में ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया। आज भी आप एक एक करके सोचने का नहीं, आपका जिंदगी में आप अकेले करके सोचने का नहीं, आपका जिंदगी में आपका यीशु मसीह जिंदा खुदावन साथ है। इसलिए वो खुदावन यीशु मसीह को हम लोग विश्वास करेगा, हमारा जिंदगी यीशु के साथ और भी अर्पण करेंगे, जीवन बिताएंगे। ये अनुभव से छुड़ाने के लिए यीशु आज भी आपका दरवाजा पर आया, आपका घर का दरवाजा पर आया। आप यीशु को अभी तक स्वीकार किया नहीं तो आपका हृदय का दरवाजा पर आया। आप अभी तक यीशु को स्वीकार किया नहीं तो स्वीकार करो। जीवन का दादा आपका हृदय में निवास करना चाहिए, आपका घर में निवास करना चाहिए। इसके लिए आज भी समर्पण करेंगे। वो आएगा तो क्या करेगा? हाँ, रोने का आंसू का अनुभव दूर करेगा, नष्ट का बात परमेश्वर दूर करेगा। में मर गया व्यक्ति को वापस यीशु ने दे दिया कर बोला, देखो यीशु का द्वारा उनका जिंदगी बदल हो गया। में नष्ट का बात वापस मिल गया, मर गया बात वापस मिल गया, रोने का अनुभव उनका जिंदगी से दूर गया। खुशी आया, हंसने के लिए परमेश्वर उनका जिंदगी को तैयार किया। आज भी वही स्थान पर भी विधवा का समान हमारा जीवन हो रहे, हम भी वैसा परिस्थिति में जा रहे। कभी कभी अकेले करके सोचने वाला हम लोगों का सामने यीशु भी आ रहे, हमको भी स्पर्श करके बोलते, वो रोने का नहीं, मैं तुम्हारा आंसू को दूर करेगा, तुम्हारा मरण का अनुभव से मैं जिलाएगा। श्री यीशु का साथ अर्पण करके जीवन बिताने के लिए आज भी हम लोग समर्पण करना चाहिए। यह विधवा का स्थान पर भी आज मुझे सुनने वाला आप लोग वो अवस्था में जाएगा तो ये वाणी आप लोग का जीवन में प्राप्त करके यीशु का वाणी के साथ, यीशु का वचन का साथ हमारा जिंदगी अर्पण करेंगे। यीशु में आ जाओ, यीशु को विश्वास करो, वो अनंत काल का नित्य जीवन देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये नई शहर के अंदर भी नहीं तो सुंदरता का अनुभव नष्ट किया, वैसा भी हमारा चेहरा का सुंदरता नष्ट होने का बात हृदय के अंदर हो रहे, हमारा घर में हो रहे, मरण का द्वारा हो रहे। आज भी कुछ हमारा जीवन में वैसा ऐसा परिस्थिति का साथ रहेगा तो परमेश्वर बोलते, तुम्हारा चेहरा पर सुंदरता देने के लिए मैं है, तुम्हारा मरा हुआ अनुभव से बाहर लेके आने के लिए मैं है, मैं अंदर आना चाहिए, मैं अंदर आएगा तो भी ये सारा बात दूर करेगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह मेरा जीवन में, आपका जीवन में वैसे इस परिस्थिति का अनुभव से एक बदलावट का अनुभव देकर आज तक चलाया, आगे भी चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, यीशु आप लोगों को अधिक इस अनुभव से छुड़ाएगा, आगे बढ़ाएगा। हमारा जिंदगी एकदम हमें सुंदरता का अनुभव प्राप्त करके आनंद काल का जीवन पाने के लिए हम अर्पण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी आसमानी पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। नईन शहर के अंदर भी एक संभव हो गया, वो संभव का बारे में हम लोग आज याद करने के लिए मदद किया प्रभु। ये विधवा स्त्री कितना निराशा में, कितना वेदना में, आंसू का अनुभव में, दुख का अनुभव में, नष्ट का अनुभव में रहते, वैसा भी हमारा जीवन में कितना लोग रहते। आमीन अल्लाह, ये वचन सुनने वाला कितना लोग के जीवन में वैसा परिस्थिति में जा रहे, एक बदलावट प्राप्त करने के लिए आशा का साथ आपका सामने आने वाला, सभी लोग को छोड़ने के बिना आप बदलावट का अनुभव देने वाला परमेश्वर है। मरा हुआ अनुभव से जीवन देने वाला परमेश्वर, हमें रोने का अनुभव से खुशी का अनुभव देने वाला अनुभव, नष्ट से लाभ देने का अनुभव
सभी विश्वासी लोग प्राप्त करने के लिए, सभी सेव लोग प्राप्त करने के लिए परमेश्वर मदद करो। इसके लिए हमारा आत्मा, प्राण, शरीर आपका हाथ में समर्पण करते, आगे बढ़ाओ, आगे के लिए तैयार करो। यीशु मसीह का मधुर मीठा नाम सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर सभी लोग को अनुग्रह करेगा। यीशु जल्दी आ रहे, हम तैयार होकर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।